आज के लिए मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाले। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर हम लोग मान लेते हैं x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। दोनों में वर्ष जरूर लिखिएगा, वर्ष। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है प्रश्न से, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु। अब सोचिए पिता की आयु अभी जो है ये अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा x माइनस 5 और पुत्र का 5 वर्ष कितना हो जाएगा y माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा मेरा। तो हम लोग इसको अलग अलग कर लें। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो ये हो गया मेरा x माइनस 5 और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो ये हो गया मेरा y माइनस 5 की कितनी गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जब भी गुनी की नजर आए पिता पुत्र में, तो यहाँ पे आपको पुत्र में कर देना है उतना गुना। तो ये 7 गुनी करा है, 7 से गुना कर दीजिए, बीच में इक्वल लगा दीजिए, इससे आप इक्वेशन तैयार कर लीजिए। x माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 7y माइनस 35। फिर माइनस 5 को RHS में लेके चलिए, x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, यानी x इज इक्वल टू हो गया मेरा 7y माइनस 30। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन यूज करेंगे, अगर विलोपन या कुछ और यूज करना चाहते हैं तो 7y को आप LHS में ले आइएगा, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 30। इससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद का आयु क्या हो जाएगा, तो ये 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्या चीज, फिर 5 वर्ष बाद, तो ये हो गया मेरा x प्लस 5 और पुत्र में भी होगा मेरा y प्लस 5। ये कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर किया है आपको, यहाँ गौर से देखिए, यहाँ 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ देख रहा है कर रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 3 गुनी कर देते हैं। क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे इसको आप 3 गुनी कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए और इक्वल लगा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा मेरा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें x का मान डाल देते हैं। x की जगह पर हम लोग को ये डाल देना है 7y माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 7y माइनस 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ये हो गया मेरा 7y माइनस 25 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया मेरा y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और माइनस 25 RHS में जाएगा, प्लस 25 हुआ। ये हो गया मेरा 4y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू आ गया मेरा 40/4, यानी ये हो गया आपका 10 वर्ष। y का मान आ गया। अब हम लोग समीकरण 1 में x का मान डाल देते हैं। समीकरण 1 से x इज इक्वल टू क्या था मेरा, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू यहाँ है मेरा क्लियर, यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 में 7y माइनस 30, यहाँ पर हम लोग मान डाल देते हैं। समीकरण 1 से 7y माइनस 30 में x इज इक्वल टू मेरा क्या है, यहाँ दिया हुआ कि 7y माइनस 30, यानी 7 और y की जगह पर यहाँ क्लियर है 10 वर्ष, ये देना है आपको 10 माइनस 30, ये हो गया आपका 70 माइनस 30, यानी ये हो गया 40 वर्ष।
यानी फाइनली देखें हम लोग तो पिता की उम्र कितना आया, पिता की वर्तमान आयु हमको मिला 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु की बात करें, हम लोग तो ये आया है हमको y का मान यानी 10 वर्ष, जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।